राम रूपी हमारे नरेंद्र मोदी जी की यह योजना और उनकी सोच और उनके विचार को जो विष्णुदेव सरकार अपने धरातल पर ला रही है। तो सड़कें अभी हम देखें, हम एंट्री कर रहे थे माना क्षेत्र में, इसके पहले भी हम माना में आकर सर्वे किए हुए हैं, तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। एंट्री करते हैं तो ऐसा नहीं लगता 10 साल पहले माना की सूरत एक ग्रामीण अंचल के रूप में रहती थी। ये सोच कहाँ से आई? हमारी पंचायत के जस्ट पीछे ही अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नगर के सभी वार्डों में पेयजल व्यवस्था के लिए 2 टंकी का निर्माण हो रहा है। 44 करोड़ की वो प्रोजेक्ट है कि आने वाले समय में कभी भी लोगों को पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद विकास के कौन कौन से काम सभी वार्डों में हुए, थोड़ा विस्तार से बताएं। आवास योजना, इसमें प्रमुख रूप से कहना चाहूँगा आवास योजना, लोगों के घर के छत को उन्होंने ध्यान रखा, शौचालय का ध्यान रखा। आज आवास योजना का लाभ पूरे देश के उन गरीबों को मिल रहा है जो कभी भविष्य में सोचे भी नहीं थे कि उनका स्वयं का पक्का मकान होगा। देखिए, स्वच्छता को सबसे पहले उन्होंने जो विस्तार पूर्वक ध्यान दिया वह स्वयं झाड़ू लेके निकले। आज जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं अगर झाड़ू लेकर निकल जाए कि मुझे स्वच्छ नगर को, अपने शहर को, अपने वार्ड को स्वच्छ रखना है, तो यह जो संदेश उन्होंने दिया तो उससे ये हुआ कि लोगों में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने यह विचार स्वच्छता को लेकर नहीं लाया। देखिए, स्वच्छता कर्मियों जिसे जब हम कहने आते हैं स्वच्छता कर्मी, पहले अलग अलग शब्दों से उनको वो किया जाता था। बनारस में जब उन्होंने स्वयं उनके पैर को धोया और उनका जो सम्मान किया, आज उसी का ही कारण है। आज हम अपने सफाई कर्मी को सफाई मित्र कहते हैं, सफाई दीदियाँ कहते हैं। कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? गृह मंत्री जी ने साफ साफ जांच के निर्देश दिए हैं और वो जांच आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि किस कारण युवक की हत्या हुई। अब उस पर राजनीति करना और लोगों में एक भावनात्मक रूप से लोगों की भावना के साथ में खिलवाड़ करना, कांग्रेस का ये चेहरा पहले से ही रहा है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज माना क्षेत्र में आई हुई है, जहां नगर पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित संजय यादव जी से हम यहां पर भेंट वार्ता करने आए हैं। उनके कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से काम किए, कब से जनता की सेवा कर रहे हैं पार्टी से जोड़कर, इन सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपका न्यूज़ 72 में स्वागत है। नमस्कार संजय भाई, थोड़ा जनता जानना चाहती है, आप काफ़ी लंबे समय से पार्टी से जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसके पहले, राजनीति से पहले स्टूडेंट लाइफ को थोड़ा जनता जानना चाहती है। माना क्षेत्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि किस प्रकार से आपका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ और छात्र जीवन में आपने क्या क्या काम किए जनता के हित के लिए, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं संजय यादव, मेरा जन्म स्थान रायपुर शहर ही रहा है। रायपुर शुक्रारी बाजार गुड़ियारी पे मेरा घर रहा है और पूरी मेरी स्कूलिंग नगर पंचायत क्षेत्र माना कैंप में ही हुई है। मैंने कक्षा क्लास 1 से यहाँ से पढ़ाई अपनी शुरुआत की। स्कूलिंग मेरी यहीं के स्कूल विवेकानंद शिशु मंदिर एवं गवर्नमेंट स्कूल से भी मैंने अपनी पढ़ाई, स्कूलिंग शिक्षा यहाँ से ग्रहण की। तत्पश्चात रायपुर के महंत कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन BCom पूरा किया और उसके बाद मैं उस समय से फिर प्राइवेट जॉब सेक्टर में रहा। उसके उपरांत 2009 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा पार्षद के रूप में। प्रथम नगर पंचायत का जब यहाँ चुनाव हुआ, पहले ग्राम पंचायत था और उस समय हमारे बड़े भैया श्री श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती जी सरपंच हुआ करते थे ग्राम पंचायत में। हम उनसे जुड़ाव शुरू से रहा, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सहयोग से। नंदे साहू जी उस समय विधायक थे हमारे रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के, तो उनके ही आशीर्वाद से मैंने 2009 में पहला चुनाव लड़ा और PWD प्रभारी भी रहा, PIC में सदस्य रहा। फिर 2009 के बाद 5 साल बाद फिर मैं दोबारा जब चुनाव लड़ा, तब नगर पंचायत उपाध्यक्ष के दायित्व पे मुझे काम करने का मौका मिला।
उसके उपरांत अभी तीसरी बार नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में माना की जनता की सेवा कर रहा हूँ। माना कि जनता के लिए, जनता के हित के लिए अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद विकास के कौन कौन से काम सभी वार्डों में हुए हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, नगर पंचायत माना कैंप क्षेत्र शुरू से ही अग्रशील और प्रगतिशील रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीते 10 सालों में इसके, जब मैं उपाध्यक्ष रहा उसके पार्षद रहा, 10 साल में हमने माना का और विकास किया। अभी नगर पंचायत माना कैंप क्षेत्र में हमने लगभग सभी वार्डों में, आप जब घूम के देखेंगे, सड़कों के काम किए, नालियों के काम किए, कई ऐसे भवनें, सामुदायिक भवनें, और यहाँ का जैसे आप जब देखेंगे, अभी नवरात्रि आने वाली है, दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से जो हमारे नगर पंचायत क्षेत्र 2 जगह दुर्गा पूजा होता है, वहाँ हमने अपने विकास के काम किए, भवन का निर्माण किया। तत्पश्चात आपको दिखाना चाहूँगा, हमारी पंचायत के जस्ट पीछे ही अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पूरे वार्ड, सभी नगर के सभी वार्डों में पेयजल व्यवस्था के लिए 2 टंकी का निर्माण हो रहा है। 44 करोड़ की वो प्रोजेक्ट है कि आने वाले समय में कभी भी लोगों को पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है। लगभग 8 से 10 महीने में हम लोगों को शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था देंगे। और भी ऐसे कई कार्य हैं जो हमने यहाँ के महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को हमने सशक्तिकरण। कितने वार्ड हैं आपके नगर पंचायत के? हमारे नगर पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड, जी हाँ, 15 वार्ड है। 15 वार्डों में आपने आज कौन कौन से समाज के लिए सामुदायिक भवन बनाए हैं? स्कूलें, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण हुआ है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का, इन सब बातों को थोड़ा बताएं। देखिए, 15 वार्ड है, यहाँ सामाजिक स्तर पर ही हमने एक सामान्य भवन बनाया है जिसका उपयोग हर कोई समाज का व्यक्ति कर सकता है। अमूमन मैं आपको बताना चाहूँगा, नगर पंचायत माना कैंप क्षेत्र में 80% बंगाली समाज के लोग निवास करते हैं शुरू से यहाँ पे, जो प्रॉपर यहाँ निवासी हैं। और यहाँ हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा। हॉस्पिटल में हमारा यहाँ अब जाके देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अब जितनी आई हॉस्पिटल है, पूरी की जांच और ऑपरेशन यहीं होती है। और वार्ड स्तर पे हमने अनेक भवन और आंगनबाड़ी केंद्र नए, दो आंगनबाड़ी नए केंद्र बनाए हैं। और भी ऐसे कई कार्य हैं वार्ड स्तर पर जो हुए हैं। जो सड़कें अभी हम देखें, हम एंट्री कर रहे थे माना क्षेत्र में, इसके पहले भी हम माना में आकर सर्वे किए हुए हैं, तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। एंट्री करते हैं तो ऐसा नहीं लगता 10 साल पहले माना की सूरत एक ग्रामीण अंचल के रूप में रहती थी। ये सोच कहाँ से आई? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, नगर पंचायत माना कैंप नए रायपुर और पुराने रायपुर के बीच का मध्य क्षेत्र है। एक बात कहा जाए तो यह रायपुर शहर का मुकुट कहा जाता, हम ये मानते हैं। एयरपोर्ट से आने वाले व्यक्ति भी माना होकर गुजरते हैं, नए रायपुर से आने वाले व्यक्ति भी या जनता भी, नागरिकगण भी माना का उपयोग करते हैं। हमने शुरू से, उस समय जब भाजपा की सरकार थी तभी हमने उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत जी को हमने निवेदन किया था कि माना के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण हो। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो आप सड़क का मुख्य मार्ग जो देख रहे हैं इतना चौड़ा, पहले छोटा हुआ करता था, आज वह चौड़ीकरण के रूप में विस्तार हो गया है। और यहाँ पर करका आपका रविवार को कभी आप जब यहाँ मार्केट आएंगे तो आप देखेंगे बाहर के लोग भी यहाँ सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। तो मैं ये बस कहना चाहूँगा, रोड का जाल उस समय जब पीडब्ल्यूडी राजेश मूणत मंत्री रहते हुए में जितने जाल बिछे हैं, अधिकतर कार्य उस समय के हुए हैं। 9 माह हो चुके हैं, प्रदेश में विष्णुदेव सरकार यहाँ काम कर रही है। कौन कौन से विकास के, महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई जो प्रदेश में सरकार बदल दी। कांग्रेस, लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करेगी। महतारी वंदन योजना के बारे में बताएं। मैं आपको महतारी वंदन योजना के बारे में बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब यह योजना लाई तब कांग्रेस की सरकार ने उसका मखौल उड़ाया था, ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी योजना को देखते हुए चुनाव के समय उन्होंने भी अपनी एक योजना ला दी। अगर उनको लाना था तो पहले में ही दे सकते। पहले में महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सोच रखी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, उनको एक ऐसी सुविधा दे, एक ऐसी योजना का लाभ दे जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सशक्तिकरण में हो सके। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग माना के ऐसे
जितने भी ज़रूरतमंद महिलाएं थे और ऐसा कोई परिवार छूटा नहीं जो उनको इस योजना का लाभ मिला नहीं। आज उनमें महिलाओं में एक खुशी की लहर है। आज वह अपने आप को किसी न किसी रूप से आर्थिक रूप से सक्षम मानती हैं कि सरकार, विष्णुदेव सरकार उनको समय पे वह राशि 1,000 रुपये महीना राशि उपलब्ध करा रही है। वो उनमें खुशी की लहर है और वो दिल से और हृदय से हमेशा ही धन्यवाद देते हैं कि उनके लिए यह योजना भारतीय जनता पार्टी ने लाई है। एक रामलला योजना भी चलाई जा रही है प्रदेश से तीर्थ स्थलों में दर्शन के लिए। आपके क्षेत्र में कितना लाभ दिलवा रहे हैं? 2 बार हमारे यहाँ से लोग जा चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए। अभी आने वाले उसमें फिर से जाने के हैं और माताओं का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। हम सब मानते हैं कि राम रूपी हमारे नरेंद्र मोदी जी की यह योजना और उनकी सोच और उनके विचार को जो विष्णुदेव सरकार अपने धरातल पर ला रही है, हम जब उनको स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो और जब वो स्टेशन से लौटकर हमें जो आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा लगता है हमारा जीवन सफल हो गया। योजना आने वाले समय में जो लोगों को लाभ पहुंचाएगी, जो रामलला के दर्शन करके आते हैं तो उनका आशीर्वाद पाकर हमें दिल से सुकून महसूस करते हैं। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में, गरीबों के हित में उन्होंने जो प्रमुख कार्य किए हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आई उसके बाद से उनकी सोच को हमने देखा। अधिकतर काम वह निम्न वर्गों के लिए जिनको जो अपने सुविधाओं से वंचित रहते थे। आवास योजना, इसमें प्रमुख रूप से कहना चाहूँगा आवास योजना, लोगों के घर के छत को उन्होंने ध्यान रखा, शौचालय का ध्यान रखा। आज आवास योजना का लाभ पूरे देश के उन गरीबों को मिल रहा है जो कभी भविष्य में सोचे भी नहीं थे कि उनका स्वयं का पक्का मकान होगा। आज यह योजना पूरे भारतवर्ष में एक इतिहास के रूप में है। कभी किसी भी सरकार ने यह सोचा नहीं था कि लोगों को, गरीबों का पक्का मकान मिले। आज यह योजना का लाभ प्रत्येक ऐसे परिवारों को मिल रहा है जो अपना घर पाकर, अपनी स्वयं का छत पाकर बहुत खुश हैं। वैसी ये योजना है स्वच्छता के संबंध में कहना चाहूँगा। आज स्वच्छता को लेकर माननीय मोदी जी ने जो लहर, जो स्वच्छता के प्रति लोगों में जो जागरूकता लाई है, इसका असर हमको देखने मिलता है। थोड़ा 1-2 उदाहरण बताएं क्या क्या किया उन्होंने। देखिए, स्वच्छता सबसे पहले उन्होंने जो विस्तार पूर्वक ध्यान दिया वह स्वयं झाड़ू लेके निकले। आज जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं अगर झाड़ू लेकर निकल जाए कि मुझे स्वच्छ अपने नगर को, अपने शहर को, अपने वार्ड को स्वच्छ रखना है, तो यह जो संदेश उन्होंने दिया तो उससे ये हुआ कि लोगों में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने यह विचार स्वच्छता को लेकर नहीं लाया। देखिए, स्वच्छता कर्मियों, जिसे जब हम कहने आते हैं स्वच्छता कर्मी, पहले अलग अलग शब्दों से उनको वो किया जाता था। बनारस में जब उन्होंने स्वयं उनके पैर को धोया और उनका जो सम्मान किया, आज उसी का ही कारण है। आज हम अपने सफाई कर्मी को सफाई मित्र कहते हैं, सफाई दीदियाँ कहते हैं। आज एक सोच और विचार बदले, आज लोगों में एक जागरूकता लाई स्वच्छता के प्रति कि हमको स्वच्छ रखने के लिए हमको खुद भी स्वच्छ रहना है और दूसरों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक भी करना है। विष्णुदेव सरकार 9 माह हो चुके हैं। हम जब भी समाचार पत्र उठा रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ पर क्राइम का समाचार छपा रहता है। कभी कोई आत्महत्या कर लिया, कभी चाकूबाजी हो गई, कभी डकैती हो रही है, गोलियां चल रही है। कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को निर्वहन कर रही है। माननीय साई जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी गलती को किसी भी रूप से माफ़ नहीं किया जाए। अधिकारियों को पूरे निर्देश दिए गए हैं। माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी इस विषय में अपनी पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य को कर रहे हैं। कुछ घटनाओं को देखते हुए हम ये कहें कि नहीं, प्रदेश में पूरी यही घटना हो रही है, ऐसा नहीं है। कुछ घटनाएं असामाजिक तत्व द्वारा की जाती हैं और उस पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है और भविष्य में होगी भी। अभी कवर्धा का मामला काफ़ी सुर्खियों में है। साहू समाज के लड़के को पुलिस प्रशासन के द्वारा पीट कर मार दिया गया, कानूनी अभिरक्षा में ही, और उसके लिए कांग्रेस काफ़ी आक्रोशित है और आक्रामक रुख अपनाई हुई है। 27 सितंबर से गिरौदपुरी धाम से वो न्याय यात्रा निकाल रही है और समापन रायपुर में करेगी। क्या कहेंगे आप इसको? कांग्रेस तो देखिए, आज एक घर का चिराग बुझ गया। आज वह परिवार कितने दुख और सदमे में है और किसी की मौत पे राजनीति करना बहुत दुखदायी घटना है। और रही बात साहू परिवार के एक बच्चे के देहांत के लिए,
तो मैं कहना चाहूँगा वो जांच का विषय है। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने साफ साफ जांच के निर्देश दिए हैं और वो जांच आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि किस कारण युवक की हत्या हुई। अब उस पर राजनीति करना और लोगों में एक भावनात्मक रूप से लोगों की भावना के साथ में खिलवाड़ करना, कांग्रेस का ये चेहरा पहले ही से ही रहा है। यादव जी, आप याद करिए पिछले कांग्रेस की सरकार के समय में बिरहनपुर की घटना को, एक साहू समाज के व्यक्ति को मुस्लिम समाज के किसी ने घटना हो गई थी वहाँ, उस घटना को लेके पूरे प्रदेश में माहौल बनाया गया था और उसकी सरकार पलट गई कांग्रेस की। तो क्या बिरहनपुर की घटना का कोई असर होगा नहीं प्रदेश में? देखिए, बिरहनपुर की घटना और यह घटना दोनों में अलग अलग फ़र्क है। बिरहनपुर की घटनाओं में साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार जिन व्यक्तियों और जिन असामाजिक तत्वों द्वारा वह हत्या हुई थी, वह घटना को अंजाम दिया गया था, साफ साफ सरकार का सहयोग था उसमें। सरकार उसमें कोई जांच करना ही नहीं चाह रही थी, साफ साफ सरकार उसको एक अलग दिशा दे रही थी। उसी का विरोध हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था विरोध। पर यह घटना अभी जांच का विषय है, अभी तथ्य सामने आएंगे तब उसके बाद उसका आकलन किया जा सकता है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, अभी जांच चल रही है। माननीय गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, जब घटना की सच्चाई सामने आएगी तब उसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। एसआई नियुक्ति का मामला अभी काफ़ी सुर्खियों में। अभी 2 दिन पहले विजय शर्मा जी के निवास, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के निवास के सामने जितने अभ्यर्थी थे वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 9 महीने हुए हैं सरकार को आए, इनकी नियुक्ति तो कांग्रेस के सरकार के समय ही हो जानी चाहिए थी, पर कांग्रेस की सरकार ने इसको टाला, रोक कर रखा। माननीय गृह मंत्री जी का हमने कल भी बयान देखा है, हड़तालियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। उनको आश्वासन मिला है माननीय गृह मंत्री जी से, आने वाले समय में वो यह कार्य भी तत्काल हो जाएगा, ऐसी हमें आशा है। इसी प्रकार वन विभाग के हजारों कर्मचारी तूता में, आपके क्षेत्र से लगा हुआ है, तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लगभग 40 दिन हो चुके हैं, उनके मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? उनको निकाला जा रहा है काम से, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वहाँ वन विभाग के, उनको हटाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब सरकार का जांच का विषय है, मैं उसके लिए बोलने के लिए मैं अपने आप को सक्षम नहीं मानता हूँ। माननीय मंत्री जी और सीएम साहब हैं, मुझे पूर्ण रूप से आशा है ऐसी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द तत्काल निकलेगा। क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? आने वाला समय में 3 माह के बाद, 4 माह के बाद यहाँ पर फिर से चुनाव होना है, नगर पंचायत में आपको पंचायत चुनाव होने हैं, उस पर आपके क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश है? माना कि जनता ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। पिछले जब से नगर पंचायत क्षेत्र बना है, लगातार 3 बार भाजपा की सरकार रही है। माना कि जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। इसलिए भी मैं कहूँगा आने वाले समय में हम और भी बढ़ चढ़कर माना का विकास करेंगे। यहाँ की जनता की सेवा हमने निरंतर जिस रूप में करते आ रहे हैं और भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। बस उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे ताकि हम नगर क्षेत्र की जनता के लिए और भी विकास और भी बहुत अच्छे कार्य कर सकें। कुछ ऐसा पल आपके कार्यकाल में आए हों जो जनता से आप कोई अपनी समस्या लेकर आया हो और आपको बहुत भावुक कर दिया हो, ऐसा कोई अविस्मरणीय क्षण बताएं? यहाँ हमारे नगर में अब जाएंगे 3 नंबर PL है एक, वहाँ पर माताएं रहती हैं, वह सब पुनर्वास के समय से आए हुए हैं। मतलब जब 64 में जब बांग्लादेश के युद्ध हुआ तब वह जब आए हुए थे, उनके परिवार में कोई नहीं है। अभी भी वहाँ 60 से 70 महिलाएं हैं, उनका परिवार नहीं है। बस आज भी बस ये दुख होता है कि हम अगर कुछ कर सकते और सरकार उनको भत्ते के रूप में कुछ 500 रुपये मिलता है, हम ये चाहते हैं कि उनको और अधिक राशि मिले और ताकि हम बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं? सबसे जो गरीबों के लिए उन्होंने एक आवास योजना निकाली और जो गैस की योजना है, उज्ज्वला गैस की योजना, और महिलाओं के लिए उत्थान के लिए उन्होंने जो जितने भी कार्य किए हैं, यह योजना, इन सब योजना को जब मैं देखता हूँ जो कभी धरातल पे नहीं आया, लेकिन वही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सब कार्यों को धरातल पर लेकर और बाकायदा इस पर दिन प्रतिदिन और प्रगतिशील होकर और भी अच्छे कार्य करने के लिए हम जैसे जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरित करते हैं। ये थे संजय यादव जी, हैं नगर पंचायत माना कैंप के अध्यक्ष हैं, हमसे जुड़े हुए थे। आप देखते रहे News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।